रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया के लिए एक खत लिख दिया, पत्र लिख दिया। लेकिन परीक्षित जी पत्र कोई पहुंचाने वाला द्वारकापुरी में नहीं है। सोच रही है अब क्या करूं, कैसे ये पत्र द्वारकापुरी तक पहुंचाया जाए, समय भी नहीं। और तब तक परीक्षित जी रुक्मिणी की नजर एक दीवार पर चली गई। वह दीवार पे परीक्षित जी एक पक्षी बैठा हुआ था। उस पक्षी को रुक्मिणी ने बुलाया और एक बात कही, पक्षी पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे। रुक्मिणी रोती हैं और कहती हैं पक्षी मेरा ये खत पहुंचा दे। कहां पहुंचा दे? द्वारकापुरी। ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, वो चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, कुछ भी ना शेष पंछी पंछी और कहती है रुक्मिणी बेनाव, क्या कहती है? बिखर गए माला के मोती, बिखर गए माला के मोती, ओ बिखर गए माला के मोती, चली गई आँखों की ज्योति, चली गई आँखों की ज्योति, बिखर गए माला के मोती, चली गई आँखों की ज्योति, काले रहे न केश पंछी, ये हो पंछी
परीक्षित जी, आज रुक्मिणी ने खत तो भगवान मुरली मनोहर के लिए लिख लिया, लेकिन वो खत कोई द्वारकापुरी तक पहुंचाने वाला बहनाव नहीं है। और तब तक एक बूढ़े से ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगते हुए रुक्मिणी के दरबार में आ गए। बेटिया, पंडित जी इधर आओ, भिक्षा दे दो। रुक्मिणी बोली, भिक्षा? हाँ हाँ, मेरी बात सुन लीजिए पंडित जी। कौन सी बात? हमने सुना है रुक्मिणी तुम रो रही हो, तुम्हारी शादी हो रही है। शादी नहीं हो रही, और जीवन की बर्बादी हो रही। मतलब का भैया, अपने मित्र के साथ ब्याह करो चाहो तो। तुम किन के साथ करना चाहती हो? कन्हैया से करोगी। कन्हैया से? कन्हैया को कहाँ देखा? पंडित जी देखा। कहाँ देखा? पंडित जी देखा। अरे कहाँ देखा? पंडित जी, सपने में कन्हैया मैंने देखे सुन। पंडित जी मैंने अपने कन्हैया को सपने में देखो। क्या कह रहे हैं? बोले हाँ। पंडित जी बोले जब बताओ कुछ बातचीत भाई। बोले पंडित जी थोड़ी देर भाई थी। बोले का कह गए मोए चिट्ठी पठवइयो, चिट्ठी भेज के हमें बुलवइयो। पंडित जी बोले जावे अपने घर के सदस्य मूर्ति स्थापना पर पहुंच जाए। प्यारे भक्तों, इस प्रकार पंडित जी महाराज से रुक्मिणी ने कहा है ये खत हमारा द्वारकापुरी तक पहुंचा दीजिए, तुम्हारा एहसान हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो परीक्षित जी बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले, काय रुक्मिणी का पागल हो? द्वारकापुरी कोई नजदीक तो नहीं है जो भाग दे पहुंच जाओ। तुम्हें नहीं मालूम द्वारकापुरी बहुत दूर है, हम नहीं चल पाएंगे। पंडित जी अगर तुम नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। बोले मारो नहीं, खत हमें दे दे, पहुंच गए तो पहुंच गए और ना पहुंच गए तो पहुंच गए। परीक्षित जी नतीजा ये हुआ, बूढ़े से ब्राह्मण देवता को भोजन कराया रुक्मिणी ने और भोजन भी बांध दिया। पंडित जी परीक्षित जी खत लेकर के चल देते हैं। चलते 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 चले गए। पीपल को पेड़ एक दिखाई दो भाई, पीपल के पेड़ के नीचे पंडित जी बैठ गए। बहनाओ, पीपल के पेड़ के नीचे जब बैठ गए तो परीक्षित जी लेट गए, और जब लेट गए तो निद्रा ने दबा लिया। ऐसी भगवान की असीम अनुकंपा, परीक्षित जी योग माया के द्वारा पंडित जी को द्वारकापुरी में पहुंचा दिया गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। पहुंच गए द्वारका में।
द्वारपाल से भेंट हुई भैया। हाँ भैया। यू कौन सो नगर है? यो द्वारका है भैया। हाँ भैया। हम तो गलत आ गए। हम एक वृक्ष के नीचे सोए थे भैया, लेकिन न जाने जब भगवान की कैसी माया है, हम तो यहाँ द्वारका 6 में आ गए। कहाँ से आए हो भैया? कन्हैया कहाँ रहते हैं? कन्हैया 6। भैया हाँ क्या कह रहे हो? द्वारका 6 कन्हैया 6। समझ में नहीं आता। तुम्हारे पिताजी 6? ना ना ना, पिताजी 6 थोड़ी ना। कैसी बातें कर रहे हो? ये 6 की भाषा क्यों लगाए रखी है तुमने? आए कहाँ से हो तुम? भैया हम पूरब के रहने वाले हैं और मुझे कन्हैया से मिलना है। मैं रुक्मिणी का खत लेके आए हैं। भैया ये द्वारका है, यहाँ है कौन 6 बोले? परीक्षित जी ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ा द्वारपाल ने, कन्हैया के सामने जाकर के खड़ा कर दिया और जो बूढ़े से ब्राह्मण देवता ने पहनाओ कन्हैया को सामलो देखो तो मन ही मन में बुदबुदान लगे, बोले वाह भाई वाह, रुक्मिणी तो ठग गई। ये तो बिल्कुल कारो दारो है। मिल गई गंगा जी के गोदन, मरी जाती है रुक्मिणी, कन्हैया से शादी करूंगी, कन्हैया से करूंगी। कन्हैया ने पंडित जी को बैठाला, तिरछी निगाह से देखा तो पंडित जी बोले वाह भाई वाह, कारो को कारो ढेड़ा। और एक बात कही है, देखो पंडित जी कहां से आए? तो पंडित जी कहने लगे देखो कन्हैया, जो मुस्कुराए भगवान तो तीनों लोकों के भगवान के मुखारविंद में दर्शन हो गए। बोलिए त्रिलोकी नाथ की। हेलो नाम राकेश, उधर से उठा लो। राकेश चाचा जी की तरफ से ये 50 पत्र मुद्राएं आई हैं। भगवान सुख और शांति। यहीं से ले लो 50 रुपया। परीक्षित जी कन्हैया ने जब खत पढ़ा है तो बूढ़े से ब्राह्मण देवता को लेकर के परीक्षित जी पल की देर नहीं लगाई, रथ में बैठा लिया। हर एक पल में भी परीक्षित जी वो रथ जो था वो इसी कुंदनपुर में आकर के अलोपा मैया के मंदिर के पास में खड़ा कर दिया। पंडित जी जाओ रुक्मिणी से कह देना कि हमारे पास में चली आए, हम उन्हें लेकर के चले जाएंगे। वाह भाई वाह। पंडित जी ने परीक्षित जी कन्हैया को प्रणाम किया, अपना मस्तक झुकाया। मुरलीधर तुम्हारे दर्शन के लिए लोग हजारों वर्ष तपस्या करते करते चले गए, आपके दर्शन नहीं हुए। आज मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूं जो भगवान के रथ में बैठ करके इस कुंदनपुर की ओर चले आए। पंडित जी परीक्षित जी चले। रुक्मिणी ने जैसे ही पंडित जी को देखा, पंडित जी कन्हैया कहाँ है? पंडित जी कहने लगे कन्हैया तो आ चुके हैं, लेकिन हमें भोजन करा दो। रुक्मिणी भोजन कराओ, इसके बाद में तुम चली जाना। तो रुक्मिणी बोली पंडित जी भोजन अब तुम्हें नहीं करा पाऊंगी। बोले क्यों? बोले अब तुम्हें भोजन नहीं करा पाऊंगी। बोले क्यों? बोले सुनो पंडित जी, अरे भोजन तुम्हें कराए तो ब्राह्मण मोए दे रही है, न लगी आवाज लगाई, अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया पंडित जी तो हमें देर हो जाएगी। पंडित जी मेरी बात सुनो, मेरे श्याम की सूरतिया मंदिर से रम जाएगी। अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया तो मेरे श्याम की सूरत वहां से चली जाएगी। मेरा कन्हैया की सूरत वहां से रम जाएगी। कन्हैया मैं तो जाने चली द्वारिका सासुलिया
अगना में बैठ के भोजन ब्राह्मण जी भर खाइयो कलश वाली बहनाएं खड़ी हो जाएं। और ये उपेंद्र यादव जी हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं सभी कलाकारों का। भगवान से कामना करेंगे अपने अंगना में पंडित जी भोजन तुम्हें कराऊंगी। अरे चिट्ठिया ले जावे तो ब्राह्मण सब ऐसा न चुकाऊं। तब तक भैया मेरे उपेंद्र यादव आए गए सभा में मान बढ़ाओ और हार डाल के फौजी ने मोकों का मुकुट पहनाओ। मेरे प्यारे भक्तों, उपेंद्र भैया फौजी मुकुट पहना करके माल्यार्पण करके सम्मान कर रहे हैं। दीपक यादव, संजीव यादव, आकाश यादव और विकास यादव जी हार डाल के सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहें। दान के लिए हाथ बढ़ते रहें, समाज का सम्मान मिलता रहे और परिवार में सुख शांति बनी रहे। परीक्षित जी रुक्मिणी मैया ने अपनी मैया की गलबहियां डाल ली और मैया की गलबहियां डाल करके परीक्षित जी आज रुक्मिणी मैया बुरी तरह से रोने लगी। माँ, ये रुक्मिणी आज तुमसे जुदा होकर के जा रही है। परीक्षित जी, रुक्मिणी मैया ने परीक्षित महाराज 16 श्रृंगार किए हैं, 16 और 16 श्रृंगार करके रुक्मिणी माँ जो है परीक्षित जी जा रही हैं। अरे चलिए ससुराल ओ दुल्हनी बन के चली ससुराल, दुल्हनी बन के चली है ससुराल, दुल्हनी बन के जा रही है रुक्मिणी परीक्षित जी। आहा ए जा रही ससुराल, दुल्हनी बन के चली ससुराल, चली है ससुराल, दुल्हनी बन के चली है ससुराल, दुल्हनी बन के। लाला रो रही है रुक्मिणी। अरे रक्षा बंधन को मैं भूल गई, मेरे छोटे भैया को घर पठाइयो। लाला दे रही अश्वन की दार, हरे दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली है ससुराल, दुल्हन बन के चली है ससुराल, दुल्हन। और लाला अरे
आखिरी प्यार दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के दुल्हन बन के चली ससुराल। आज परीक्षित जी रुक्मिणी जब आगे बढ़ी तो रुकम ने रोक लिया। कहाँ जा रही हो लड़की? ससुराल पूजा कर। पूजा करवे को जा रही हो? हाँ? ए लड़कियों, ले जाओ इस रुक्मिणी को मंदिर तक पूजा करने के लिए, और देखते रहना, लौटार के जल्दी ले आना। परीक्षित जी सहेलियां लेकर के मंदिर तक पहुंचती हैं। कन्हैया के पास में रुक्मिणी पहुंची तो कंगन वाला हाथ ऊपर कर दिया। अखिलेश यादव जी की तरफ से ये हार भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। परीक्षित जी उसी समय आज रुक्मिणी को भगवान कन्हैया ने रथ में बैठा लिया। रथ लेकर के आगे बढ़े। वाह भाई वाह! परीक्षित जी रुकुम को पता चला। रुकुम ने जाकर के रथ को घेर लिया। कन्हैया, माखन की चोरी करने वाले तुमने लड़कियों को भी चुराना प्रारंभ किया है। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। नतीजा ये हुआ, श्याम सुंदर ने सारी सेना को पराजित करने के बाद कन्हैया ने रुकुम को परीक्षित जी रथ के पीछे बांध लिया। रुक्मिणी के कहने पर आज भगवान कन्हैया ने रुकुम को परीक्षित जी छोड़ा, जहां पर उसने भरथना बसाया, जिसे पहले भोजकट नाम का नगर कहा गया। रुक्मिणी को लेकर के परीक्षित जी द्वारका में भगवान पहुंच जाते हैं। सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे। वैदिक विधान से कन्हैया रुक्मिणी के साथ में पाणिग्रह संस्कार होता है, ताली बजा करके। और इसी बीच में हमारे पास 200 रुपया श्रीमान सहदेव सिंह यादव